हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है बुक्स एंड ई बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट एंड वेरियस क्लासेस, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से इनरिच्ड है। अगर आप इन बुक्स एंड ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए एंड उससे जो है एक फॉर्म ओपन होगा, उसे फिल करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो बहुत ही जल्द आप लोग से कनेक्ट करेगी एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को बुक्स प्रोवाइड करेंगी। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे हमारी जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका जो चैप्टर नंबर 10 है दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स, इसके MCQs। बेसिकली जो कि हमारा CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन है फॉर द ईयर 2022-23, उसमें जो हमारे क्वेश्चंस का पैटर्न होगा दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ MCQs, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। हम लोग इसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए सारे जो हमारे चैप्टर्स है उसमें हम लोग MCQs, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स को जो है सेपरेटली क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर जो है चैप्टर के साथ भी हम लोग सेम करेंगे, इसके MCQs देखेंगे, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसके शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके MCQs के साथ में। स्टूडेंट्स, एक प्रैक्टिस जो कि आपको थ्रू आउट दिस लेक्चर फॉलो करनी है, दैट इज जैसे जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ना है, ऑप्शंस देखना है एंड या तो आप जो है इसे वर्बली अपने माइंड में रख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, या फिर जो है आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और आप लिखते जाओ कि ए का ये ऑप्शन, सॉरी 1 का जो है ये ऑप्शन सही है, 2 क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको बेसिकली करना क्या है, खुद का जो है एक काइंड से एग्जामिनेशन करना है, खुद का एक काइंड से टेस्ट करना है कि आपको कितने जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करते बन रहे हैं, ठीक है। और जब आपने आंसर लिख दिया उसके बाद में क्या करो, चेक करो, जब मैं आंसर बता रही हूं सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं है तो उस चीज को समझो कि क्यों जो है आपका आंसर गलत हुआ है, ठीक है। और यहीं पर क्या करना है, आपको आपकी जो गलतियां हैं उनसे उन्हें सुधारना है और उनसे सीखना है, ताकि आप जब अगर हम लोग देखें कि जब आप लोग एग्जाम दोगे तब जो है ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने ना आए, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है और ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस को आपको फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। व्हेन डिड चाइना अनाउंस इट्स फर्स्ट 5-year प्लान? चाइना ने उसका जो फर्स्ट 5-year प्लान है वो कब अनाउंस किया था, कौन से ईयर में? ऑप्शंस आर 1951, 1949, 1947 एंड 1953। एकदम फैक्चुअल डेटा है, बिल्कुल जो है यहाँ पर ये नहीं है कि हम कुछ समझ के करें या हम जो है कुछ देखें कि क्या होगा, ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, राइट। तो आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? सो दैट वुड बी योर ऑप्शन डी, दैट इज 1953, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट 5-year प्लान कब जो है आया था, तो दैट वाज इन द ईयर 1951, ठीक है। चाइना स्टैब्लिश कब हुआ स्टूडेंट्स? इन दिस ईयर। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है इससे आप लॉजिक बिल्कुल लगा सकते हो, इसमें तो चाइना स्टैब्लिश हुआ है, ऑलराइट। उसके बाद में अगर हम इस ईयर की बात करें तो इधर तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। इस ईयर की बात करें तो ये तो इंडिया का 5-year प्लान है, ठीक है। बचा कौन सा ऑप्शन? आपका ये पर्टिकुलर ऑप्शन, दैट इज 1953, ठीक है। अब यहाँ से आप बिल्कुल जो है एलिमिनेशन को यूज कर सकते हो, क्योंकि इतना तो हम लोगों ने पढ़ा है और जितना मतलब पढ़ा है, अगर डेट या ईयर आपको याद ना भी हो स्पेसिफिकली, तो आप लोगों को इतना तो आइडिया होगा ही होगा कि जो ये चीजें हैं, जो हमारे ईयर्स हैं, ये रिपीट नहीं हुए थे, राइट। तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक ऑप्शन डी ऐसा बच रहा है जिसमें कि आपको नहीं पता होगा, अगर बाय एनी चांस अगर याद ना हो कि जो है यहाँ पर क्या हुआ था, तो इससे जो है आप इसे क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1953। नेक्स्ट पर आते हैं, सार्क स्टैंड्स फॉर, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म बताना है, यहाँ पर भी कुछ भी जो है एक्सप्लेनेटरी या समझने वाली चीजें नहीं है, ये भी डायरेक्टली जो है भाई जो पर्टिकुलर इसका फुल फॉर्म होगा वो होगा, ठीक है। तो सार्क स्टैंड्स फॉर ऑप्शंस हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बी इज साउथ एशिया असिस्टेंस फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सी इज सर्व आर्थिक एसोसिएशन फॉर रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड डी इज सदर्न एशियाटिक एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बहुत ही इजीली आई गेस आप लोग इसे बता सकते हैं, दैट वुड बी योर ऑप्शन ए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है।
फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इन 1958 देयर वर डैश कम्यून्स इन चाइना कवरिंग द एंटायर फार्म पॉपुलेशन। ठीक है, 1958 में चाइना में कितने कम्यून्स थे? ऑप्शंस आर 24,000, 26,000, 28,000 एंड 30,000। क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें से? बहुत ही इजीली बता सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो। ठीक है, सो देयर वर 26,000 कम्यून्स 1958 में हम लोग बात करें तो। ठीक है, तो जो है कम्यून्स जो है सेटअप किए गए थे चाइना में, और 1958 तक जो है 26,000 कम्यून्स जो है वो सेटअप हो गए थे। ऑल राइट, तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट है दैट वुड बी योर ऑप्शन बी। ठीक है, दैट इज 26,000। ऑल राइट, आते हैं नेक्स्ट पर। व्हेन डिड नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टुक प्लेस इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो नेशनलाइजेशन है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का वो कब जो है हुआ था? ऑप्शंस आर 1970s, बी इज 1980s, सी इज 1990s एंड डी इज आफ्टर 2000s। क्या आएगा आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन? दैट वुड बी 1970s। ठीक है, जो नेशनलाइजेशन है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का वो 1970s में जो है पाकिस्तान में हमें देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट HDI वैल्यू? ठीक है, कौन सी कंट्री है जिनके पास में हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वैल्यू है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में से। आई गेस बहुत ही क्लियरली आप इसको आंसर कर सकते हो। दैट वुड बी योर ऑप्शन बी, दैट इज चाइना। ठीक है, हाईएस्ट HDI वैल्यू जो है वो इन तीनों कंट्रीज में चाइना के पास में। HDI के जो वेरियस हम लोगों ने वो भी देखे हैं, हमारे इंडिकेटर्स देखे हैं, उसमें भी मेजॉरिटी चीज़ों में जो है आपको चाइना ही जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू पर दिखेगी तीनों कंट्रीज में अगर हम लोग कंपेयर करें तो। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अच्छा, अभी जो है ये डेटा भी आप लोग देख लो यहाँ से कि चाइना का जो HDI वैल्यू है दैट इज 0.761, इंडिया का देखो तो 0.645 है और पाकिस्तान का इट इज 0.557 है। ऑल राइट, देन चले नेक्स्ट वाले जो है क्वेश्चन पर। When which of the following country has highest HDI rank? अब बहुत ही सिंपल है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसी की रैंक भी ज्यादा होगी, राइट? तो आपके पास में ऑप्शंस है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा करेक्ट? चाइना। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? इनमें से कौन सी कंट्री है जिनका लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ? ऑप्शंस आर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड USA। इंडिया और पाकिस्तान में से ही एक होगी, राइट? अब कौन सी है वो चीज आप लोगों को बिल्कुल बताना है, सो दैट वुड बी योर ऑप्शन सी, पाकिस्तान। ठीक है, अगर इसका डेटा देखें तो कुछ ये है हमारे पास में, दैट इज 2017-19 का जो डेटा है ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिया का इट इज 69.7, चाइना का इट इज 76.9 एंड पाकिस्तान का इट इज 67.3। तो ये जो है ये आपको क्या बता रहा है कि पाकिस्तान का सबसे लोएस्ट जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ थी या है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। व्हेन डिड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना? चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? 1991 में, 1978 में, 1996 में या फिर 1988 में? कब आए थे, कौन सा ईयर है? सो दैट इज इन द ईयर 1978। ठीक है, 1991 में इंडिया में आए, और अगर उससे हम लोग पहले बात करें तो 1988 में जो है आपके पाकिस्तान में क्या आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, और पाकिस्तान के 10 साल पहले चाइना में रिफॉर्म्स हमने देखे, दैट इज इन द ईयर 1978। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आसियान स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस आर एशियन, सदर्न, ईस्टर्न अमेरिकन नेशंस, बी इज all Southeast American nations, C Association of Southeast Asian Nations and D Association for Smooth Economic Activity of Nations। आसियान का जो फुल फॉर्म है वो हमें बताना है, क्या होगा इसका जो करेक्ट फुल फॉर्म है वो ऑप्शन सी, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अंडर द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, क्या किया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर? इसमें से कौन सी चीज हमें देखने को मिली? ऑप्शंस आर पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड,
B is people started industries in their backyards. C is people were sent for professional training and D is none of the above. Great leap forward जो कि चाइना में स्टार्ट की गई थी, उसमें क्या जो है, इनमें से क्या पर्टिकुलर चीज हुई? क्या उसमें जो है लोगों को कलेक्टिवली लैंड कल्टीवेट करने की बोला गया, कि उन्हें जो है बोला गया कि वो इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करें इन देयर बैकयार्ड्स, या फिर जो है उन्हें जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए सेंड किया गया? क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? दैट वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर पीपल वर एनकरेज्ड, या फिर पीपल जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्टार्ट की थी इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, इन विच ईयर वॉज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश्ड? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कौन से ईयर में जो है चाइना स्टैब्लिश हुआ था। ऑप्शंस आर 1949, 1953, 1947 एंड 1965। कौन सा ईयर है? 1949। ठीक है, ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो? इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका लोएस्ट सेक्स रेशियो है? ऑप्शंस आर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, या फिर बोथ ए एंड बी। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? दैट इज इंडिया। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान ने ये चीज याद रखना कि जो है कुछ इंडिकेटर्स में इंडिया जो है वो पाकिस्तान से आगे, मतलब कि वी वुड से कि नीचे है, ओके, लोअर वाले लेवल पर है। तो सेक्स रेशियो में इंडिया जो है वो आएगी, पाकिस्तान बाद में है। ठीक है, ये डेटा हम लोग देख सकते हैं। इंडिया का इट इज 924, चाइना का इट इज 949 एंड पाकिस्तान का इट इज 943। ठीक है, तो इंडिया हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। ऑल राइट, नेक्स्ट पर आते हैं, Which of the country has highest rate of population growth? इनमें से कौन सी कंट्री है जिसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हाईएस्ट है? ऑप्शंस आर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बोथ ए एंड बी। क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा क्या है, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। ऑल राइट, देन आते हैं नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ग्रोइंग मेनली ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से कौन सी कंट्री ग्रो कर रही है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कौन कर रही है? दैट इज दी चाइना। राइट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर अगर हम लोग बात करें तो चाइना का जो है वो डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो रहा है मेनली। ठीक है, then tertiary sector, okay, which of the following country is growing mainly due to tertiary sector? tertiary sector की वजह से कौन सी कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है? बहुत ही आराम से आप इसका आंसर बता सकते हो, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बोथ ए एंड बी। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? दैट वुड बी इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो मेजर कंट्रीब्यूटर है इन द जीडीपी दैट इज दी टर्शरी सेक्टर, एंड टर्शरी सेक्टर की वजह से जो है हमारी कंट्री सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट which type of economic system is followed in China? डेवलपमेंट के पर्पस से जो है चाइना में कौन सा टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है या यूज किया गया है? ठीक है, सो ऑप्शंस आर मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर नन ऑफ द अबव। अब अगर इतना हमें नहीं भी सोचना है ना पर्पस ऑफ डेवलपमेंट वगैरह, तो हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि चाइना में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली वो भी बोल सकते हो कि चाइना में कौन सा पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, वहां पर मिक्स्ड या कैपिटलिस्ट नहीं, वहां पर क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पर आते हैं, इन द लेट 1950s एंड 1960s पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड अ वेराइटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क व्हिच इंक्लूड्स। लेट 1950s और 1960s में जो है पाकिस्तान ने वेराइटी ऑफ जो है रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी? ऑप्शंस आर डायरेक्ट इंपोर्ट मेथड, बी इज टेरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सी इज डायरेक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड डी इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। दिस वुड बी डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल। ठीक है, एक काइंड से जो है यहाँ पर क्या हो रहा था? कंट्रोल किया जा रहा था, जो इंपोर्ट से उन्हें कंट्रोल किया जा रहा था, तो दैट वुड बी डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल और टेरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये दोनों ही जो है ये पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किए थे इन द लेट 1950s एंड 1960s। ठीक है, जो जो चीजें इंडिया में हुई है वहीं से आप क्या करोगे? वहीं से आप थोड़ा सा लिंक बैठाओगे कि हाँ इंडिया में हुआ है, वो चीजें पाकिस्तान में भी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? इनमें से कौन सी कंट्री है जिनकी हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की? ठीक है, डेंसिटी मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में
कहाँ पर जो है सबसे ज्यादा लोग रिसाइड कर रहे हैं, कौन सी कंट्री में, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कौन सी कंट्री आएगी, दैट वुड बी इंडिया, ठीक है। रीजन बीइंग कि एज कंपेयर टू इंडिया, पाकिस्तान की अभी पॉपुलेशन उतनी नहीं है, ठीक है। तो जो है इंडिया की पॉपुलेशन क्योंकि बहुत ज्यादा है और एरिया हमारे पास में कम है, इसलिए हमारी जो डेंसिटी है वो क्या है, वो हाईएस्ट है, ठीक है, कि एक जगह पर जो है बहुत सारे लोग रिसाइड करते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान ऑल हैव ईदर वेरी हाई पॉपुलेशन और हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। तीनों ही कंट्री देख लो, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तीनों ही देख लो, तीनों में जो है या तो बहुत ही हाई पॉपुलेशन है या फिर हायर ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, ठीक है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हाई है या फिर हायर पॉपुलेशन है। तो क्या रीजन है कि हमें जो है इन तीनों कंट्रीज में ये पर्टिकुलर चीज देखने को मिलती है। ऑप्शन है आप लोगों के पास में फर्टिलिटी रेट, इलिटरेसी, पावर्टी एंड डी इज बोथ ए एंड बी। क्या जो है आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, फर्टिलिटी रेट, इलिटरेसी, पावर्टी एंड बोथ ए एंड बी। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन डी, दैट इज फर्टिलिटी रेट एंड इलिटरेसी, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास में इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज फर्टिलिटी रेट हाई है, इसलिए ये इस फर्टिलिटी रेट हाई है इसीलिए तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जो है हाई ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी। ऑल राइट, नेक्स्ट पर आते हैं। Purchasing power parity is important indicator of human development index. It includes, जो purchasing power parity है वो एक important indicator है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। इसमें क्या चीज इंक्लूड की जाती है? ऑप्शंस आर इक्वालिटी ऑफ परचेजिंग पावर अमंग कंट्रीज, बी इज इक्वालिटी ऑफ पर कैपिटा इनकम अमंग कंट्रीज, सी इज इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कंट्रीज एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो आपका परचेजिंग पावर पैरिटी है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं इनमें से? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन है दैट इज इक्वालिटी ऑफ परचेजिंग पावर, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी को हम जो है परचेजिंग पावर देखते हैं कंट्रीज में कि कितना जो है आपकी कंट्री में परचेजिंग पावर है बिटवीन दी वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, सॉरी, structural change refers to shift in the economic system from agriculture to industry and services. Which of the following countries has outperformed others in a shift to services in 1980s? ठीक है, जो structural change है उसका मतलब है shift in the economic system from agriculture to industry and services. अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का जो है इतने पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो भी हम जो है इसे आंसर कर सकते हैं। So which of the following countries has outperformed others in a shift to services in 1980s? तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नन ऑफ द अबव। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? डायरेक्टली आपको क्या देखना है कि एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में डायरेक्ट शिफ्ट और एक जो है बहुत ही जो है सिग्निफिकेंट शिफ्ट कौन सी कंट्री में हमें देखने को मिला? सो दैट इज इन इंडिया, दैट इज इन पाकिस्तान, सॉरी, ठीक है। अगर आप लोग वो पूरे हमारे डेटा देखोगे तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान में जो है हमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ ये शिफ्ट देखा। वहीं अगर हम आप लोग चाइना की बात करोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका जो है एग्रीकल्चर से टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। देन आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। द वेरियस रिफॉर्म मेजर्स लेड टू रैपिड ग्रोथ इन चाइना इंक्लूड्स, ठीक है। जो वेरियस रिफॉर्म मेजर्स हैं जिनकी वजह से जो है चाइना में रैपिड ग्रोथ हुई वो क्या क्या है? ऑप्शंस है आपके पास में, ईच रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड अर्लियर वाज एक्सटेंडेड, बी है डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सी इज एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्या ये सारे ही जो चीजें हैं ये हमें चाइना का जो डेवलपमेंटल मॉडल है उसमें देखने को मिली थी? तो यस, बिल्कुल मिली थी, ठीक है। और यही सारे जो हैं ये क्या बनते हैं, ये वेरियस जो है मेजर्स बनते हैं ऑफ द रैपिड ग्रोथ इन दी चाइना, ठीक है। जो वी वुड से कि जो वेरियस इकोनॉमी ग्रो हुई है उसके पीछे के ये जो है ये वेरियस रिफॉर्म्स बनते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डिड चाइना अचीव्ड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। कौन से पर्टिकुलर सिस्टम से जो है चाइना ने अचीव किया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स को?
ऑप्शंस आर कम्यून सिस्टम, बी इज मार्केट मैकेनिज्म, सी इज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डी इज देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, क्या आएगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स? दैट वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज कम्यून सिस्टम। कम्यून सिस्टम में बेसिकली क्या किया था चाइना में, चाइना ने जो है कम्यून सिस्टम के अंदर क्या किया था कि उन्होंने जो है लोगों को लैंड प्रोवाइड किया और उन्हें बोला कि आप इस पर काम करो। ठीक है, गवर्नमेंट ने लैंड प्रोवाइड किया, उन्होंने बोला आप इस पर काम करो, इससे जो भी आपकी अर्निंग्स होगी वो आप ही रखिएगा, बस एक जो नॉमिनल थोड़ा बहुत जो टैक्स वगैरह है या इन दी फॉर्म ऑफ रेंट हम बोल सकते हैं वो उन्हें गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। ठीक है, तो इससे एक तो लोगों की भी इनकम हुई, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन वगैरह है वो भी इंक्रीज हो पाया। ठीक है, सो कम्यून सिस्टम की वजह से जो है जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स है वो अचीव कर पाया, क्या कौन? चाइना। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट पर, mark the true statements about undernourished population in 3 countries India, China and Pakistan। ट्रू स्टेटमेंट जो है इसमें से वो हमें मार्क करना है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है किससे रिलेटेड है? ये है अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो ऑप्शंस देखें क्या क्या है। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज नॉट एबल टू ऑब्टेन एडिक्वेट डाइट इज कॉल्ड अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन। बी है आपका चाइना हैज लोएस्ट अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन अमंग द 3। सी इज अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन इज मच हायर इन पाकिस्तान देन इंडिया एंड डी इज बोथ ए एंड बी। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? दैट वुड बी योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। आपका जो ऑप्शन सी है ये गलत है। ठीक है, जो हम लोगों ने डेटा देखे हैं एनसीईआरटी में उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया में अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, और आपका जो सी वाला है वो क्या बोल रहा है कि जो अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन है वो हायर है इन पाकिस्तान देन इंडिया। तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। अगर हम बी को देखें तो हाँ, चाइना में जो है लोएस्ट अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन है तीनों कंट्रीज में अगर हम लोग कंपेयर करें तो, और जो ए है वो आपको अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन की डेफिनेशन बता रहा है कि अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन क्या होती है। दिस इज दैट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज नॉट एबल टू ऑब्टेन एडिक्वेट डाइट। ठीक है, तो उसे हम अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? और ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ऑल राइट, नेक्स्ट पर आते हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड बाय चाइना इन द ईयर। जो वन चाइल्ड पॉलिसी है वो चाइना में कौन से ईयर में अडॉप्ट की गई थी? ऑप्शंस आर 1972, बी इज 1975, सी इज 1979 एंड डी इज 1982। ठीक है, ईयर बताना है कि कब जो है ये इंप्लीमेंट हुई या कब जो है ये अडॉप्ट किया गया। सो दैट वाज इन द ईयर 1979। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पर। इंडिया रिलाइड ऑन पब्लिक सेक्टर इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। इंडिया किस पर रिलाई की थी? बहुत ही इजीली आप लोग बता सकते हो। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ था, दैट इज हमें जो है हमारी कंट्री, दैट मीन्स एक काइंड से क्लोज्ड इकोनॉमी में जो है डेवलपमेंट पर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट पर आते हैं। इन चाइना कम्यून सिस्टम इज रिलेटेड ऑन। चाइना में जो कम्यून सिस्टम है वो किससे रिलेटेड था? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज और नन ऑफ दीज। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर एग्रीकल्चर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पर आते हैं। चाइना हैज परफॉर्म्ड बेटर विथ रिगार्ड टू। चाइना ने जो है बेटर परफॉर्म किया है किसके रिगार्ड में? ऑप्शंस आर नरिशमेंट, मटर्नल मोर्टालिटी रेट, सी इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन? चाइना ने जो है किन किन पर्टिकुलर सेक्टर्स में जो है या किस इनमें से किस पर्टिकुलर सेक्टर में जो है अच्छा परफॉर्म किया है? करेक्ट आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड दैट इज GLF वाज अ कैंपेन लॉन्च्ड इन चाइना इन। ठीक है, जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है वो कब जो है कौन से ईयर में जो है चाइना में लॉन्च हुई थी? ऑप्शंस आर 1956, बी इज 1958, सी है आपके पास में 1962 एंड डी इज 1968। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? दैट वुड बी 1958। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया है। आई होप सो कि जो सारे क्वेश्चंस थे हमारे वो सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं एंड आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो है किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। इफ़ इन केस अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग उन वीडियोज़ को बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हो। सारी चीज़ें जो है जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपको सिस्टमैटिकली अरेंज मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आप
जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, वहाँ से इन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो, या फिर जो है आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट दैट इज़ www.magnetbrains.com से भी इन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो हमारा जो ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स का, उससे भी जो है आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ऐप पर और वेबसाइट पर सारी ही जो क्लासेस के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो सारे चैप्टर्स हैं और उनके जो सारे टॉपिक्स हैं, वो बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज्ड आप लोगों को मिल जाएंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।